हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ जिंक जोधपुर की जो आपकी बुक्स हैं उसका रिव्यू करने वाली हूँ। तो इसमें क्या है, जैसे मैंने ये ऑर्डर करी थी बुक्स, और तो ये 5 सेट्स ऑफ बुक्स हैं। तो मैं अभी आपको एक एक करके दिखाऊंगी क्या इसमें अच्छा है, क्या क्या इसमें कमियां हैं, वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। ये आप रिव्यू देखने के बाद ही खरीदना, अगर आप खरीदना चाहते हो तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेगा। 5 बुक्स हैं। तो यहाँ पे जिंक नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर, ये रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट नर्सिंग एजुकेशन की बुक है। एम्स का PGIMER, ESIC, DSSPR, PSC, सफदरगंज, CRPF, BHU, GMCS, CISF, आर्मी, रेलवे, सभी जो एग्ज़ाम हैं उनको उनसे रिलेटेड इसमें जो है अंदर है। तो अंदर मैं रिव्यू बताती हूँ। तो नेक्स्ट आपकी बुक आती है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की। इसके बाद नेक्स्ट आपकी बुक्स आती हैं ऑब्स्टेटिक एंड गायनोकोलॉजी विद मिडवाइफरी एंड पेडियाट्रिक नर्सिंग की। नेक्स्ट आपकी बुक आएगी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग माइक्रोबायोलॉजी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग न्यूट्रिशन। नेक्स्ट बुक है साइकोलॉजी साइकेट्रिक नर्सिंग फार्माकोलॉजी एंड इमेज बेस्ड क्वेश्चन, इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि मैंने सोचा था उस अकॉर्डिंग ये बुक नहीं थी, लेकिन ये बुक बहुत अच्छी है। अगर आप इसको जो है परचेज़ करना चाहते हो आप परचेज़ कर सकते हो। ये कोई भी जो है प्रमोशनल वीडियो नहीं है। तो अगर आपको जिंक जोधपुर की जो है अच्छी लगती है क्वालिटी तो आप इसको परचेज़ कर सकते हो। मैंने भी इसीलिए इसको परचेज़ करा है। तो मेरे को प्रॉब्लम ये हुई क्योंकि मैं सोच रही थी कि ये जो बुक हो गई इसमें आपको MCQs क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो इस बुक का बेसिकली क्या है, इसमें आपको टॉपिक्स दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। इससे आपको कंफर्म हो जाएगा इंट्रोडक्शन, बिहेवियर, मेथड ऑफ साइकोलॉजी, ऑब्जर्वेशन, लर्निंग, मेमोरी, फॉरगेटिंग, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, मोटिवेशन, मेथड ऑफ साइकोलॉजी, फ्रस्ट्रेशन एंड कन्फ्लिक्ट पर्सनैलिटी। तो इसमें नॉर्मली जो है वो आपको टॉपिक्स दिए गए हैं, उनको एक्सप्लेन किया गया, बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें यही है कि इसमें जो है बुक में सारा इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है। इसमें कोई भी आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। अगर आप ये सोचकर इसको खरीद रहे हो कि आपको इसमें जो है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, तब आपके लिए ये नहीं होगी। और अगर आपने ये सोच के इसको खरीदना है कि आपने जो है अपना थ्योरेटिकल पार्ट जो है अच्छे से करना है, क्योंकि आपको जब आप जो है एम्स या PGIMER ऐसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की नर्सिंग के वैकेंसीज की आप जो है प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तब आपको जो है MCQ बेस्ड भी क्वेश्चन चाहिए होते हैं। तो मैंने जो एक्सपेक्ट करा था, मेरी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि लास्ट में आपको जो है क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें ये होगा कि आपको डिफरेंट जो है आपको, जैसे आपकी बुक्स हैं एनाटमी की है, ऑब्स्टेटिक की है, साइकोलॉजी की है, उसमें आपको उस अकॉर्डिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे या प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। लेकिन इसमें ये सब नहीं था। तो मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन सी आपको बुक्स इसमें मिलती हैं। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आप परचेज़ कर सकते हो, क्योंकि इस रिव्यू में मैंने आपको बता दिया कि कैसी कैसी इसकी बुक्स हैं। क्वालिटी इसकी अच्छी है, आप देख सकते हो। और ये जो मेरे पास पहुँची थी इसको टाइम लग गया था, 5 to 6 डेज़ इसमें टाइम लग गया था, और 2500 अप्रॉक्स इसका जो है प्राइस है। तो अभी मेरे को कंफर्म नहीं है, मैं थोड़ा भूल गई हूँ। तो इसमें जो है प्राइस इतना ही था आपका, 2500 तक आपका इसका प्राइस था। तो यहाँ पे आप फिर से देख सकते हो। अगर आपको डीपली देखनी है या तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको फिर से रिव्यू करवा दूँगी। तो ये आपकी जो है एनाटमी की है, एंड ये आपकी रिसर्च, ये ऑब्स्टेटिक, गायनी, पीडियाट्रिक, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, साइकेट्रिक एंड फार्माकोलॉजी, इमेज बेस्ड क्वेश्चन। तो इमेज बेस्ड आप देख सकते हो इसमें आपको कितने इमेज बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये आपके जो है इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। टोटली यही आपके जो है इमेजेस इसमें दिखाई गई हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, ये इमेजेस भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जिस अकॉर्डिंग मैं सोच रही थी कि कैसी बुक्स आएंगी वैसी इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है। तो आपने ध्यान रखना है, अगर आप चाहते हो कि MCQs इसमें आपको मिले तो MCQs के लिए आप कोई और बुक परचेज़ कर सकते हो। लेकिन ये जो है थ्योरी पढ़ने के लिए बहुत अच्छी बुक्स हैं, मैंने पढ़ा है इनको, अच्छी बुक्स हैं। लेकिन अगर आपका फिर से वही डाउट हो कि आपने जो है
वही बुक्स चाहिए, आपको वैसे ही बुक्स चाहिए जिसमें MCQs भी हों, तो इसमें MCQs आपको किसी भी बुक्स में नहीं मिलेंगे। तो यही मेरे को एक इसकी डिसएडवांटेज लगी, जिसमें मैं थोड़ी निराश हो गई कि नहीं, मैं ये एक्सपेक्ट करती थी लेकिन इसमें यही है। तो आपको रिव्यू कैसा लगा, और जो अगर ये बुक्स खरीदनी है तो आप कमेंट में बताना कि कौन कौन इसको बुक्स को अभी परचेज करेगा। तो मेरे ख्याल से ये बुक्स उसी जो है बच्चे को लेनी चाहिए जिसका जो है बेसिक क्लियर नहीं है, या जिनके पास 1 साल है 2 साल है प्रिपरेशन करने के लिए। जिन्होंने, जैसे कि आपने शॉर्ट टाइम में प्रिपरेशन करनी है तो आप सारी बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं, आपको MCQs सॉल्व करने ही पड़ेंगे, तो आपको ये बुक तब नहीं लेनी चाहिए। तो मेरा भी यही है, मुझे भी प्रिपरेशन करनी है, इस बार मुझे क्लियर करना है। लेकिन अगर मैंने एक और बुक्स मंगवाई हैं, अब नेक्स्ट उसका रिव्यू करूँगी, तो उसको देखते हैं वो बुक्स कैसी आएंगी। उसका जो है मेरे पास प्रीवियस एडिशन, ओल्ड एडिशन है PR यादव का, तो नेक्स्ट जब मेरा न्यू एडिशन आ जाएगा उसमें मैंने 2 बुक्स परचेज करी हैं, जिसमें कि PR यादव की वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 2 में क्या है, वॉल्यूम 1 मैंने परचेज क्यों नहीं करी। वॉल्यूम 1 परचेज ना करने का रीज़न ये था क्योंकि मेरे पास जो है थ्योरेटिकल पार्ट है और वॉल्यूम 1 में थ्योरी ही है, ओनली थ्योरी है। तो जैसे कि एम्स जोधपुर की भी मैंने परचेज करी है, तो इसमें भी थ्योरेटिकल पार्ट मेरे को मिल गया है। तो उसमें मैंने जो है 2 बुक्स परचेज करी हैं। आपको वॉल्यूम 2 के बारे में पता तो होगा ही, लेकिन आपको वॉल्यूम 3 के बारे में नहीं पता होगा। वॉल्यूम 2 है जिसमें आपको MCQ सॉल्व किए जाते हैं, उसमें MCQ सेशन होता है, सारा MCQs के बेस्ड ही जो है क्वेश्चंस आपको दिखाई देते हैं विद आपके रैशनल्स। एंड जो वॉल्यूम 3 है उसमें क्या है, उसमें जो है रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जो भी अदर पार्ट होता है आपके 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं एम्स नोट सेट में, उससे रिलेटेड वो सारी जो है उसमें आपको दिया गया हुआ है। तो जब भी वो बुक्स मेरी आएंगी तो मैं आपको रिव्यू करके बता दूंगी कि ये बुक्स कैसी हैं, कैसी नहीं है, आपको परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप अपने रिव्यू के हिसाब से बताइए कि आपको ये बुक कैसी लगी, आप परचेज इसको करना चाहोगे फ्यूचर में या नहीं। तो ये सब कुछ आपने कमेंट में बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।